आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपने जब से सरकार बनाई आते ही आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम किया। आपकी सरकार आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई। आपने जब से सरकार बनाई 6 महीने हो गए, आज 22 तारीख है, 20 फरवरी को सरकार बनी, 6 महीने पूरे हो गए सरकार को। आपने सिर्फ लोगों को दुखी किया। आप नेता सौरभ भारद्वाज का दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तीखा हमला। उन्होंने कहा, सरकार को 6 महीने पूरे हो गए, आपने सिर्फ लोगों को दुखी किया। मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी को ये समझना चाहिए कि लोगों के मन में उनके प्रति इतना गुस्सा क्यों है। ये बात साफ है, हम हमेशा से ये बात कहते रहे हैं। आप किसी सरकार से कितना भी नाराज हो, आपको उनके किसी भी नुमाइंदे पे हमला करने का हक नहीं है। जैसे हरीश खुराना को डॉक्टर के ऊपर मारपीट करने का हक नहीं था। मगर आज सरकार को ये सोचना चाहिए कि 6 महीने में इस सरकार ने ऐसा क्या किया कि आज दिल्ली के लोग इस सरकार से इतने नाराज हैं और इतना गुस्से में हैं कि अब रेखा गुप्ता को पूरा का पूरा गाड़ियों का काफिला लेके अपनी ही दिल्ली में घूमना पड़ रहा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसके बारे में विचार करेगी। कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर बताया जा रहा है कि किसी आदमी ने इस बात से नाराज होके कि वो स्ट्रे डॉग्स के बारे में ऑर्डर्स पास कर रही हैं। बताया जाता है कि किसी ने उनको थप्पड़ मारा गया या शायद मारने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस ने कोई सीसीटीवी फुटेज तो बाहर नहीं दी है। उसके बाद आज रेखा गुप्ता जी गांधीनगर गई थी, बड़ा लंबा चौड़ा पुलिस का काफिला लेके गई थी। पूरा बाजार दिख रहा था, वीडियो में दोनों तरफ दुकानें बंद हैं, और वहां पे भी रेखा गुप्ता जी का विरोध किया गया। इससे पहले 2-3 दिन पहले रेखा गुप्ता सरकार के मंत्री आशीष सूद ने अपनी विधानसभा जनकपुरी के अंदर पेरेंट्स की टाउन हॉल बुलाई और वहां पे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स ने आशीष सूद साहब का जबरदस्त विरोध किया। पुलिस ने कैमरे और मोबाइल ले लिए, लोगों के वीडियो बनाने से मना किया गया। उसके बावजूद भी वीडियोस आ गई कि पेरेंट्स आशीष सूद से नाराज हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और आशीष सूद झल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बुलाया है, खाना मैं खिलाऊंगा, मंच मैंने सजाया है, तो मैं अपनी कहूंगा, तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं ही अपनी गाऊंगा। कल मोती नगर के विधायक हरीश खुराना श्री आचार्य भिक्षु अस्पताल में गए। वहां पे उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न डॉक्टर्स के साथ गाली गलौज की, हाथापाई की। 42 डॉक्टरों ने उनकी लिखित शिकायत दी। सरकार ने दबाव बना के अस्पताल की एमएस डॉक्टर उमा पर दबाव बना के उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। बड़ी शर्म की बात है। मगर एक बात साफ है कि कल रेखा गुप्ता जी के ऊपर जब हमला हुआ तो पुलिस ने क्या किया, आप सोचिए। सीसीटीवी फुटेज वहां का सीज करके जॉइंट कमिश्नर साहब ने रखवा लिया कि एसएचओ या थाने में भी सीसीटीवी की फुटेज ना चली जाए। जितने पुलिसकर्मी वहां आसपास थे, जो लोग थे, उन सबके मोबाइल कैमरे वहां पे रेखा गुप्ता जी के यहां पुलिस ने जमा करा लिए। उन सबके पासवर्ड लिखवाए गए। एक एक मोबाइल में देखा गया कि कहीं किसी ने कोई वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर लिया, और वीडियोस डिलीट कराए गए। उधर आशीष सूद वीडियो नहीं बनाने दे रहे। कल जो गाली गलौज हुई उसकी सीसीटीवी जो है सरकार ने अभी तक रिलीज नहीं की। अस्पताल की सीसीटीवी को भी छुपा के सरकार बैठी है। कल पुलिस वालों ने सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को भी बुलाया
कहीं सिविल डिफेंस वॉलंटियरों ने तो हमला नहीं कर दिया। कोई कह रहा था कि मोहल्ला क्लिनिक से जो लोग निकाले गए गरीब लोग, फार्मासिस्ट और नर्स, कहीं उन्होंने तो हमला नहीं कर दिया। आपने जब से सरकार बनाई, आते ही आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम किया। आपने गरीब, मजलूम, बेसहारा लोग जो मुश्किल से अपना रोजी रोटी कमाते थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर चलाए। आपने सोचा नहीं कि उनके छोटे छोटे बच्चे कहां रहेंगे, धूप बरसात में कहां सर छिपाएंगे, किस स्कूल में पढ़ेंगे, आपने नहीं सोचा। आपने गरीब लोगों के रोजगार के ऊपर बुलडोजर चलाए, आपने उनकी रोजी रोटी के बारे में नहीं सोचा। आपने सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को वादा किया था कि आप 60 दिन में उनको नौकरी देंगे। करीब 10,500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर रो रहे हैं, आपने उनके बारे में नहीं सोचा। 2,500 मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लोग काम करते थे, आप एक एक करके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। आपने कहा आप उनको रोजगार देंगे, उनको भी धीरे धीरे से नौकरी से निकाला जा रहा है। आपकी सरकार बनी 20 फरवरी को, 1 मार्च को सिरसा जी ने ऐलान कर दिया कि 31 मार्च से 10 साल पुरानी गाड़ियों को डीजल नहीं देंगे। सिरसा जी ने अनाउंस किया, किसी का ऑर्डर नहीं था, पहले उन्होंने ही अनाउंस कर दिया। आपकी सरकार आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई। एक स्कूल की ऑडिट आपने कराई हो तो रिपोर्ट दिखाइए। आपने एक स्कूल की ऑडिट करा के उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं करी। आपने कहा कि हम सबकी ऑडिट करा रहे हैं, एक ऑडिट रिपोर्ट आपने पब्लिक नहीं की। आपने कहा हम फीस वापस कराएंगे, एक स्कूल की फीस आपने वापस नहीं कराई। तो आपने जब से सरकार बनाई 6 महीने हो गए, आज 22 तारीख है, 20 फरवरी को सरकार बनी, 6 महीने पूरे हो गए सरकार को। आपने सिर्फ लोगों को दुखी किया। मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी को यह समझना चाहिए कि लोगों के मन में उनके प्रति इतना गुस्सा क्यों है। ये बात साफ है, हम हमेशा से ये बात कहते रहे हैं, आप किसी सरकार से कितना भी नाराज हो, आपको उनके किसी भी नुमाइंदे पे हमला करने का हक नहीं है। जैसे हरीश खुराना को डॉक्टर के ऊपर मारपीट करने का हक नहीं था। मगर आज सरकार को यह सोचना चाहिए कि 6 महीने में इस सरकार ने ऐसा क्या किया कि आज दिल्ली के लोग इस सरकार से इतने नाराज हैं और इतना गुस्से में हैं कि अब रेखा गुप्ता को पूरा का पूरा गाड़ियों का काफिला लेके जो है अपनी ही दिल्ली में घूमना पड़ रहा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसके बारे में विचार करे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।